ये बहुत बड़ा विषय कलीसिया कि उसने हमें अंधकार से चुना और अपनी ज्योति में बुलाया। इसके लिए थैंक्स करो खुदावंद का, थैंक्स करो सर्वशक्तिमान का, उसके प्रेम के लिए जो उसने हमसे किया। हमारी मौत को अपने ऊपर लिया, हमारी सजा को, हमारी ताड़ना को, हमारी शर्मिंदगियों को अपने ऊपर लिया। ये उसका बड़ा प्रेम है, उसके लिए उसका धन्यवाद करो। हाथों को उठाओ और परमेश्वर को बोलो कि हम अब तेरे सच्चे बच्चे हैं, ईमानदार बच्चे हैं, लोयल बच्चे हैं। तेरे वचन को पूरा करने वाले, इस दुनिया में तेरे किंगडम को प्रचार करने वाले, इस दुनिया में सुसमाचार देने वाले, ताकि लोग जो हैं वो अंधकार से ज्योति में आए और अपनी सिद्ध धार्मिकता को समझ पाए। वो धार्मिकता जो परमेश्वर ने हमें दी है, जो विश्वास से है। बोलो, मैं परमेश्वर तेरे सुसमाचार के लिए तैयार हूं, तेरी इच्छा के लिए तैयार हूं। जब आप परमेश्वर के सामने उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए रेडी होते हो तो उसका अनुग्रह तुम्हारे ऊपर बढ़ता है। कर रहे थे वो अनुग्रह तुम्हारे ऊपर आ रहा था। हाथों को उठाओ और मुंह से अच्छा अंगीकार करो, मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरा बेटा हूं। ऐसे अंगीकार करो ताकि जो कार्य हमें दिया गया परमेश्वर, उसको करने के लिए हम रेडी रेडी। ऐसे बोलो, तो उसकी शांति तुम्हारे ऊपर ठहर रही है, तुम्हारे घरों पर, तुम्हारे परिवारों पर उसकी सामर्थ काम कर रही है। आज तुम सेम नहीं जाओगे कलीसिया, आज तुम उसकी सामर्थ से टच किए जाओगे। बीमार हील होकर जाएंगे और आनंद से भरकर जाएंगे। आशीषें आपकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा होगा। बड़ी गवाहियां आपकी जिंदगी से खुदा की महिमा करेगी। और ऐसा होगा यीशु मसीह के नाम से, नाम से, नाम से, नाम से। ऑनलाइन लोग, ब्रांचेस में बैठे हुए लोग अनुग्रह को रिसीव करें, क्योंकि अनुग्रह ठहर रहा उन पर। परमेश्वर का जो सामर्थी हाथ उन्हें टच कर रहा है, यीशु नाम से ऐसा हो रहा है। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Mighty God, इस जीवन के लिए धन्यवाद जो तूने दिया है हमें। तूने चुना अंधकार से आज वजूद दिया, शांति दी, जिंदगी दी। इसके लिए हम जितना तेरा थैंक्स करें खुदा, उतना ही कम है यीशु नाम से। आमीन। सब कलीसिया ऊंचा बोले हालेलुया। जोर से बोले ऊंचा हालेलुया। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। मैं विश्वास करता हूं आप खुश होंगे और परमेश्वर के कार्यों के लिए रेडी होंगे। हालेलुया। आप बैठ सकते हो अपने स्थानों पर, ताकि हम बहुत कुछ सुनिए, आज सीखें और आगे बढ़ें और उन फलों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हैं उन्हें प्राप्त करें, प्रभु की इच्छा में बढ़ें। हालेलुया, हालेलुया। एक बार ऊंचा बोलो हालेलुया।
गुड। सो इससे पहले कि मैं आज आपको परमेश्वर का वचन दूं, उससे पहले एक गुड न्यूज़ है। और ये गुड न्यूज़ और ये वाला जो गुड न्यूज़ है, इसके लिए हर बलीवर को विश्वास करना होगा और जो मैं बोलूँगा उसे पूरा करना होगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? तो 14 मई को अजनाला में बहुत बड़ा क्रूसेड है। इस 14 मई को, मतलब जो आने वाली है थोड़े दिनों में, ठीक है, 20-25 दिन में ये मीटिंग बहुत खास होगी, ग्रेसफुल होगी, सामर से भरी होगी। इस मीटिंग का एक दर्शन है जो आपकी जिंदगी में काम करेगा। इसे मिस मत करना। इसके लिए गुड न्यूज़ खूब देना, पूरी तैयारी में रहना परमेश्वर के लिए। फिर मुझसे बात करना, क्योंकि मैंने कई सारी पोस्ट देखी जिसमें मैंने कहा था कि मई में मैं अपनी चर्च के हर फैमिली को मिलूंगा, पूरे पंजाब की फैमिलीज को और पूरे इंडिया के स्टेट की फैमिलीज को भी, ऐसे मैंने बोला था। तो मैंने कहा था ये काम मैं मई से शुरू करूंगा। तो मई से शुरू करूंगा, तो मैंने ये डेट नहीं बताई थी कौन सी कब, लेकिन बहुत सारी पोस्ट लोगों ने डाली 1 मई से 1 मई से ऐसा करके। लेकिन ये 1 मई से नहीं होगा। 14 को जो हमारा बड़ा क्रूसेड है अजनाला में, उसके 1-2 दिन बाद ही ये काम स्टार्ट होगा। मान लो 16 तक स्टार्ट हो जाएगा। तो जब आप मुझे मिलोगे तो उस मीटिंग की जब बातें होंगी तो जबरदस्त गवाहियां होंगी आपकी जिंदगी में, जबरदस्त चेंज होगा आपकी लाइफ में। तो इसे बड़ा सीरियस लेना आपने, इस रिवाइवल मीटिंग को, एक जबरदस्त मीटिंग को, ताकि आप उस मीटिंग से एक बड़े फल को ले सको। तो मेरा विश्वास है कि ये सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए है और उसकी जो चाहत है कि सारे मनुष्य बचाए जाएं और वह सत्य को जाने, और सत्य को लोग जाने, इसका काम हमें दिया है ताकि हम लोगों को जाकर बताएं सच्चाई क्या है, सच्चा परमेश्वर कौन है, वो तुम्हें जीवन कैसे दे सकता है, तुम्हें इस तुम्हारी प्रॉब्लम से वो कैसे तुम्हें डिलीवरेंस दे सकता है, कैसे तुम्हारा भला कर सकता है, कैसे वो तुम्हें जीने का वजूद और शांति दे सकता है। तो ये कार्य हमें परमेश्वर ने दिया है, और जो लोग इस कार्य को करते हैं वो खुदा को खुश करते हैं, क्योंकि खुदा की एक ही चाहत है इस दुनिया में। हीरे उसने बनाए, सोना उसने बनाया, उसके लिए ये आम चीज है। बोलो, हमारे लिए एक हीरा, हीरों की कीमत करोड़ों में होती है, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ एक हीरे की कीमत। लेकिन याद रखो, परमेश्वर के लिए वो कुछ भी नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। उसकी कीमत ये है मनुष्य बचाया जाए, आत्माओं को जीतना, आत्माओं को उसको देना, ये सबसे उसको बड़ा बात है। हालेलुया। तो यही कार्य हमें दिया गया है, मुझे और आपको सबको। तो हमें इसे और विश्वास से करना है। कभी कभी कुछ लोग ये करते नहीं, करके देखना, कुछ होगा खास। जो करते हैं उनसे पूछो। जब अंदर चाहत होगी तो लोग मलाएगा परमेश्वर, लोग बचाएगा। अगर टेम्परेरी मन है परमेश्वर के काम के लिए, सिर्फ अपने लाभ के लिए हम आते हैं, स्वार्थ के लिए, तो वो टेम्परेरी है। परमेश्वर भला के काम तो कर देगा, लेकिन असली नहीं तुम देख पाओगे। असली तो रोज प्रेयर में जाओ और मांगो कि परमेश्वर मुझे मन दे चुके, मैं तेरा सुसमाचार फैला चुका हूँ, मैं रूहों को बचा चुका हूँ। कॉन्टिन्यू 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 जब आप परमेश्वर के सामने रखोगे तो वो तुम्हें लोग मिलाएगा, वो तुम्हारे लिए रास्ते खोलेगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज?
तो आर यू रेडी? कैसे रेडी हो बोल कर बताओ। नहीं, ऊंचा वाला सारे। ये किसके सामने बोलते हो आप लोग और किसको बोलते हो? तो परमेश्वर के सामने बोलकर और उसे ऐसे कहना और फिर ना करना, उसे कैसे लगेगा बोलो? तो उसके लिए जीना है खूब खूब। हालेलुया। क्योंकि मेरा बिलीव है कि अभी हम काम थोड़े दिनों में बहुत तेज करने वाले हैं। कल मैं डिस्कस कर रहा था अपनी टीम से, कुछ पॉइंट समझा रहा था। अभी हम फिर से बीच में थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, हल्का सा आराम लिया हमने, लेकिन आराम अभी नहीं चाहिए, अभी पेंडिंग है, अभी मेहनत चाहिए। क्या चाहिए? तो अभी हमें मेहनत करनी है परमेश्वर के राज्य के लिए। एक टाइम आएगा जब हम आराम भी करेंगे। तो आप सब लोग भी तगड़े हो जाओ। हालेलुया। तो आंखें बंद करो आज का वचन के लिए जो मेरे मुंह से अभी सुनने वाले हो आप लोग। प्रार्थना करो। जीवत परमेश्वर खुदाबंद, ये वचन जो हम सुनने जा रहे हैं, ये जो मैं बोल रहा हूं, मैं आपको हेल्प कर रहा हूं प्रार्थना करने में। ऐसा नहीं कि मैंने करना और आपने चुप करके रहना है और आपने चुप करके सुनते रहना। नो, ये प्रार्थना मैं जो कर रहा हूं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं, मेरे साथ साथ बोलना है। सर्वशक्तिमान खुदाबंद, ये प्रार्थना जो मैं इस समय कर रहा हूं या कर रही हूं, परमेश्वर तेरे दास के मुंह से जो पवित्र वचन तेरी आत्मा के द्वारा अब मैं सुनने वाली या सुनने वाला हूं, परमेश्वर इसके लिए निश्चय मेरे मन को तैयार कर चुके हो, निश्चय मुझे समझ दे चुके हो। निश्चय परमेश्वर ये वचन बहुत कीमती है मेरे लिए, जो मेरी जिंदगी के लिए, क्योंकि इसी वचन से मुझे जीवन मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगी, रास्ता मिलेगा। परमेश्वर इसके लिए आप मुझे आत्मिक बुद्धि और समझ दे चुके हो, ताकि तेरे एक एक वचन को, एक एक बात को मैं अपने जीवन में पूरा कर सकूं और उन वचनों में जो फल है उसे प्राप्त कर सकूं। और मेरा विश्वास है जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं वो हो चुका है। मेरी प्रार्थना आप सुन चुके हो। कोई अंधकार की शक्ति आज इस वचन को चुरा नहीं पाएगी। ये वचन मेरी जिंदगी का बड़ा हिस्सा है, जो मैं इसे ले चुका हूं, मेरे घराने का हिस्सा है, इसे मैं पूरा कर चुका हूं यीशु नाम से। आमेन। ऊंचा बोलो आमेन। थर्सडे का वचन कितने लोगों ने सुना था? थर्सडे का हाथ खड़ा करो। तुम लोगों को कुट पड़ेगी परमेश्वर से अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो। कितनों को बात समझ आती है? तुम्हें पता नहीं, कल हम प्रार्थना में रहे सारा दिन और सारा दिन वचन नहीं मिला, ठीक है, परमेश्वर से। और उसके बाद मैं रात को अपने फिर प्रार्थना में था कि परमेश्वर मुझे वचन दो, फिर भी नहीं मिला। फिर सुबह उठकर वॉक करने के बाद फिर प्रार्थना में बैठा, परमेश्वर टाइम थोड़ा रह गया है, आप मुझे वचन दे चुके हो। कितनी मेहनत से जो वचन लेते हैं हम, तुम्हें उसकी वैल्यू होनी चाहिए रियल में। थर्सडे का वचन बहुत पावरफुल था, उसी का आज मैं सेकंड पार्ट दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। अगर फर्स्ट पार्ट को सुनोगे तो सेकंड पार्ट समझ आएगा। कितनों को बात समझ आती है? तो आप लोग हाथ खड़ा करो जितने लोगों ने थर्सडे का वचन सुना था। बात मैनू नहीं कहना कि सानू कुट पई प्रभु दो है, बंदे बन जाओ बंदे। क्या कर रहे थे थर्सडे को आप लोग? और फ्राइडे को क्या कर रहे थे? बताओ क्या कर रहे थे? एक घंटे का भी नहीं वचन था वो, एक का होगा ज्यादा से ज्यादा। तुम्हारे पास एक घंटा भी नहीं था 2-3 दिनों में परमेश्वर के लिए। तो यही सुधरना होगा तुम्हें। बाइबल के अंदर एक जगह पर लिखा है, मे भी 2 तिमोथियस 3:16 में ऐसे लिखा है,
संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया उपदेश, समझाना और सुधारना और धर्मी जन के लिए, या कैसे लिखा वो, धर्मी जन की धार्मिकता के लिए वो बड़ा लाभ है। कितनों को बात समझ दी? या धर्मी जन के लिए वो बड़ा लाभ है। अब सोचो, उपदेश का मतलब होता है सही से विश्वास को समझकर करना। जो उपदेश परमेश्वर में देता है कि ये करो, ये करो, ये करो, उसे बोलते हैं उपदेश। किसी को उपदेश देना कि ये काम करो। तो परमेश्वर ने कहा उपदेश मतलब जो मैं तुम्हें कहता हूं कर, अगर तुम नहीं करते तो फिर मैं तुम्हें समझाता भी हूं। अपने वर्ड के अंदर परमेश्वर ने बहुत जगह समझाया। जैसे शाऊल को जब वो गड़बड़ चीजें करने लगा, जब वो उपदेश को नहीं मानता था, तो शमूएल भविष्यवक्ता ने उसे समझाया कि ये तेरे लिए गलत है, ये तेरे लिए गलत है। उसने जब समझाना को भी नॉर्मल लिया, एक दिन शमूएल ने उसे बड़े सख्ती से समझाया। सुधारना उसे कहते हैं। इतनी सख्ती से उसे समझाया, उसने उसे भी नहीं लिया। और बाइबल में हम देखते हैं फिर उसके घराने का क्या हो गया? क्या हो गया? उसके घराने का नाश हो गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसने बात नहीं मानी। तो इसलिए वचन सुनना आपको टाइम निकालना पड़ेगा। मैंने थर्सडे में जो लोग आए थे उनको एक प्रोफेटिक वर्ड दिया था उस वचन के लिए कि जो लोग इसे 4 बार सुनेंगे, समझेंगे और साथ में कुछ गवाहियां दी वचन के बाद, जैसे आज भी वचन के बाद मैं कुछ गवाहियां दूंगा आपको। तो मैंने कहा जो ये करेगा, जाओ वो गवाही के साथ आएगा। अब वो वचन आत्मा से आया, अब उसे लेना या नहीं लेना किसका काम था? एक बिलीवर का। जिन्होंने लिया होगा वो गवाही देंगे पक्का। हालेलुया। जिन्होंने उस बात को ऐसे सीरियस लिया होगा, ये वचन मेरे लिए, मैं ऐसे करूंगा, परमेश्वर ने मुझे कहा है ऐसा करके। जो ऐसा करते हैं वो फल लेंगे। तो नाउ अभी हम स्टार्ट करेंगे परमेश्वर का पवित्र कलाम, ठीक है, जिसमें हम आज उसी टॉपिक को शेयर करेंगे। लेकिन अभी थंबनेल से दिखाओ नहीं क्या है आज हम बताने वाले। तो यहां लिखा चंगाई, छुटकारा, खुशहाल जीवन या परीक्षाएं, इनमें से या इसमें परमेश्वर की क्या इच्छा है? हालेलुया। ये बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक, ठीक है। तो बहुत बड़े टॉपिक को हमें क्या करना होगा? समझना होगा। टीम को बोल दो जल्दी। तो बहुत बड़े टॉपिक को समझकर हम लोग क्या करेंगे? अपने विश्वास को बढ़ाएंगे, राइट करेंगे। जब हमारा विश्वास राइट होगा तो हमारे जीवन में फल भी होगा। हालेलुया। एक चीज आपने करनी है, उसके साथ चलना है। ये सबसे मेन है। आपने संगति नहीं छोड़नी, जो मर्जी हो जाए। संगति आपको इंप्रूव करेगी आगे बढ़ने में। संगति आपके हृदय को रिपेयर करेगी। जब वहां कचरा आने लगेगा, चीजें गड़बड़ होने लगेगी, तो संगति उसे रिपेयर करेगी और आपका जीवन उसके साथ चलेगा। अगर आप बीच में गैप डाल दोगे, जैसे मान लो गाड़ी की सर्विस क्यों करते हैं? अगर मान लो आज सर्विस करनी है, 1 महीना लेट कर दी तो गाड़ी रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि उसमें कचरा भर जाएगा और वो ब्लॉकेज से नहीं चलेगी। इसी तरह से हम हैं। हमारे जीवन में नेगेटिव बातें इतनी ज्यादा आ जाएंगी, नेगेटिव चीजों का प्रभाव इतना शैतान खड़ा कर देगा कि वो आपको चलने से स्टॉप करेगा। लेकिन हमें चलना स्टॉप नहीं करना है, हमें चलना है। छोटी मोटी गलतियां होती है, डोंट वरी, छोटी मोटी चीजें आगे पीछे होती है, लेकिन बढ़ते रहो, चलते रहो। एक दिन वो खत्म हो जाएगी और आप बहुत आगे बढ़ जाओगे।
कितनों को बात समझ आती है? जो आपको खुदा से चाहिए वो खुदा आपको देगा। ये टेस्टमनी प्रूफ है, ये मिनिस्ट्री प्रूफ है, ये सामर्थ के काम प्रूफ है, ये यहाँ हो रहे कि तुम्हारी जिंदगी में भी होने, लेकिन तुम्हें वफादार होना होगा। कितनों को बात समझ आती है? तो अभी नाउ मैं स्टार्ट करूंगा। अभी मैंने जो थंबनेल बताया तुम्हें, इस पर गौर करो आप लोग। चंगाई, छुटकारा, खुशहाल जीवन, या परीक्षाएं, या हालात, या मुश्किलात, इन दोनों में से परमेश्वर क्या देना चाहता है आपको? परमेश्वर, जैसे अभी तो क्रिश्चियनिटी में लोग कहते हैं कि जो यीशु में जो लोग चलते हैं उनके लिए ये क्राउड मार्ग है, तंग रास्ता है, खुला मार्ग नहीं है, ऐसा करके प्रचार हो रहा है। क्योंकि ऐसा लिखा है, जो यीशु मसीह ने बताया उसे स्पिरिचुअली समझना है। अगर हमने उसे स्पिरिचुअली नहीं समझा, हमने उसे फिजिकल जैसे सुना कि क्राउड मार्ग है, तंग रास्ता है, वो खुला रास्ता नहीं है, ना आसान रास्ता नहीं, तो हमें ऐसा लगेगा कि हाँ बहुत कठिनाइयां आएंगी, बहुत दुख आएंगे, बहुत हालात आएंगे। दुख क्या है, हालात क्या है, विरोध क्या है, ये क्यों ऐसा बताया, इसे आपको समझना होगा। लेकिन चंगाई, छुटकारा, खुशहाल जीवन खुदा की ओर से है। इसे, इस डिफरेंस को समझकर आपने अपनी सही फेथ को बनाना है परमेश्वर के साथ। क्योंकि अगर हम सही फेथ को नहीं बनाएंगे तो याद रखना आप सही रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। क्योंकि जब हम कोई भी सही काम करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है? सही होता है। जब उस काम को हमें सही से नहीं करना आता तो उसका रिजल्ट भी सही से नहीं होता है। तो इसलिए ये समझना आज वचन। तो मैं स्टार्ट करता हूं, एक वचन पढ़ाता हूं तुम्हें सबसे पहले थेसलोनिकिया की बुक से। ये फर्स्ट थेसलोनिकिया की बुक है। इसका वचन जब मैं पढ़ूंगा तो तुम्हें ऐसे लगेगा जैसे हालातों की बात हो रही है, लेकिन जब मैं इसे समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। 3:1 से स्टार्ट करते क्या लिखा है? इसलिए जब हमसे और ना रहा गया तो हमने ये ठहराया कि एथेंस में अकेले रह जाएं। मतलब ये बात कर रहा है प्रेरित पौल किन लोगों से? थेसलोनिकी की कलीसिया से, थेसलोनिकी की कलीसिया से। तुम लोग कहाँ के हो? पंजाब की कलीसिया हो, कोई हरियाणा की होगी, कोई यूपी की होगी, लेकिन ये कहाँ की कलीसिया है? ऊंचा बोलो हालेलुया। थेसलोनिकी की कलीसिया, ठीक है। तो उसने कहा फिर मैं एथेंस में अकेले रह जाएं, ये हमने ऐसे ठहराया, ठीक है, आपस में। और हमने तिमोथियस को, जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए। इट्स इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो अभी मैंने लास्ट में पढ़ाया आपको, ठीक है, इसे आपको समझना होगा। प्रेरित पौल कहता है हमने तिमोथियस को इसलिए भेजा आपके पास कि वो तुम्हारे विश्वास को क्या करे? मजबूत करे सुसमाचार के द्वारा, ठीक है। और तुम्हारा विश्वास कितना कीमती है उसके बारे में तुम्हें गाइड करे, समझाए, जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूं। मैं भी खुदा का दास हूं, ठीक है। और आगे चलते 3 में कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए। अब सिचुएशन होगी, हालात होगी, तो लोगों को समझ नहीं होगी अपने विश्वास के बारे में कि मैं जो परमेश्वर पर विश्वास कर रहा हूं, जो उसके साथ चल रहा हूं, ये क्या है। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझ नहीं है, तो वो तो बैकस्लाइड हो जाएगा। कितनों को बात समझ आती है? एक आदमी है,
हमारी चर्च से कोई उसके पास गया, वो भी सेवा करता है, वो वो दुष्ट आत्मा के कंट्रोल में है वो सेवक भाई। उसने उस फैमिली को इतना मेरे बारे गलत गाइड किया, वो भी जो मैं नहीं था, इतना गाइड किया, और वो मैं बड़ा हुआ था तो वो ठोकर खा गई, तो वहां भी जाना बंद कर दिया। आज चिराग चरूग जगाते, पता नहीं बड़ी मस्जिद को मानते, मरे हुए मनुष्यों को। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो उसके पास गया वो ऑलरेडी शैतान का गुलाम था। उसने सोचा कि ये कभी वापस ना जाए, अपने फायदे के लिए उन्हें मिसगाइड किया। लेकिन उसको बुद्धि नहीं थी आदमी कि मुझे इनका विश्वास ठीक करना था या इन्हें बढ़ाना था या क्या इनको बताना था, वो भी रॉन्ग चीज। कितनों को बात समझ आती? तो इसीलिए कभी भी मेरे बारे कोई तुम्हें बताए तो आप एकदम से डिसीजन मत लेना। आप बढ़ना है, आपने वो काम देखने जो परमेश्वर मेरे से करवा रहा है, भलाई के काम, छुटकारे के काम, डिलीवरेंस के काम। कितनों को बात समझ आती है? दुनिया में कभी भी हम न्याय एक तरफ सुनकर नहीं होता है। कितनों को बात समझ आती है? दोनों तरफ की जजमेंट देखनी पड़ती है, स्टेटमेंट देखनी पड़ती है, फिर कंक्लूजन पर आना चाहिए। कुछ इतने फटीचर दिमाग के होते, एक तरफ सुनकर मन खराब, एक तरफ सुनकर डिसीजन ले लेते। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इस बात को कभी मत छोड़ना। समझ आई या नहीं समझ आई? इसे पकड़ कर रखना, ठीक है? तो उसने कहा इन कलेशों के कारण तुम्हारा मन डगमगा ना जाए कि आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए, ठीक है ना? मतलब इस काम के लिए तुम्हारा मन डगमगा ना जाए। जैसे मैं तुम्हें समझाता हूं कि मैं तुम्हें क्यों स्थिर कर रहा हूं, तैयार कर रहा हूं, क्योंकि इस काम के लिए मैं ठहराया गया। तो प्रेरित पौल कहता है हम इसी काम के लिए ठहराए गए, तुम्हारे मन के लिए, ताकि तुम जीवन पाओ। और आगे लिखा क्योंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहां थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ है जैसा कि तुम जानते भी हो। इस कारण जब मुझसे और ना रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। अब ये वचन जो वो समझा रहा है, परीक्षा करने वाले ने मतलब कौन? शैतान। शैतान का काम है हालात देने, शैतान का काम है कंफ्यूजन देना, शैतान का काम है तुम्हें दुविधा में डालना, डाउट में डालना, उसका काम है। परमेश्वर कभी किसी को दुविधा में नहीं रखता है। वो क्लियर वचन देता है, क्लियर चीजें करता है, वो शांति देता है। कितनों को बात समझ आती है? कभी भी परमेश्वर दुविधा में नहीं रखता, डाउट में नहीं रखता। ये शैतान का काम है। अब तुम्हें ये समझना होगा आज कि यहां से तो ऐसे हमें लग रहा है जैसे हालात है। पौलुस कहता है मैंने तुम्हें पहले बताया था कि क्लेश उठाने पड़ेंगे, ये होगा, ऐसा होगा, तो आप क्यों कहते हो ऐसा? परमेश्वर नहीं करता है, ठीक है ना? अब मैं समझाऊंगा तुम्हें। अब इसके लिए एक उदाहरण है, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है हमारे लिए समझना। जैसे एक माता पिता है, मान लो, तो बच्चों को बहुत समझाते हैं ना, बुरी संगति से रोकते हैं, उनसे बाहर नहीं जाना, उन लड़कों के साथ रात को देर तक नहीं रहना है, ठीक है? या कभी कभी छोटे बच्चों को जिन्हें अभी इतनी समझ नहीं है, वो करंट जैसे प्लग या जोड़ नंगे हैं वायर्स के, उनसे उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए समझाते हैं ना कि इससे तुम्हें खतरा है। तो इसका मतलब जो चीजें माता पिता समझा रहे हैं कि ये प्रॉब्लम वहां होगी, ये प्रॉब्लम वहां होगी, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तुम इन लड़कों से घूमोगे तो तुम्हारा जीवन ऐसे हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो करंट जो है जिससे वो मना कर रहे हैं कि उसको हाथ नहीं लगाना, उस करंट को, उन वायर को, वो माता पिता ने वहां रखी है। ऐसा नहीं है ना कि वो नंगा करके या प्लग को वो मना कर रहे हैं तो माता पिता ने खुद तुम्हारे लिए, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए वो करंट वहां रखा है या जोड़ ऐसे रखे। क्या ऐसा है?
हालेलुया। वो इसलिए हमें समझा रहे हैं ताकि उस चीज से हमें बचना है, उससे खतरा है। वो यूजिंग के लिए तो है हमारे, लेकिन वो उसे हाथ लगाना हमारे लिए क्या है, खतरा है। तो जो कुछ माता पिता जो समझा रहे हैं, जैसे बुरी संगति, नशे से और भी कई मैटर, जैसे कहीं जाना है तो वो समझाते हैं कैसे जाना है, कैसे रहना है। तो ये सब चीजें जो वो समझा रहे हैं, इसका मतलब वो नहीं कि वो आगे जो हालात आने हैं जो वो उन्होंने रखे, ऐसा तो नहीं है ना। बोलो हालेलुया। समझ आई मेरी बात कि नहीं समझ आई? अभी ऐसे ऐसे सिर ऊपर करो, पूरा ऐसे ऐसे खड़ा करके, पूरा खड़ा करके सुनो, पूरा आंखें को ऐसे एकदम तकड़गी लगाकर सुनो वचन, फिर देखना आपकी जिंदगी में क्या होगा आज। ठीक है? जब हम मत्ती 24 पढ़ते हैं, ठीक है, वहां पर यीशु मसीह ने कहा अंत के दिनों में ऐसा होगा कि कौम कौम से लड़ेगी, देश देश से लड़ेगा, धर्म धर्म से लड़ेगा। तुम लड़ाइयों और अवाइयों की आवाजें सुनोगे, भूचाल आएंगे, महामारियां आएंगी। तो ये जो यीशु मसीह ने कहा अंत के दिनों में ऐसा होगा, इसका मतलब परमेश्वर ऐसा करेगा, या उसने हमें सच्चाई बताई कि ऐसा होगा और अपने सत्य के वचन को प्रूफ किया, पक्का किया, मोहर लगाई कि ये वचन जो बता रहा हूं वो सत्य है और मैं सच्चा खुदा हूं। वो जो परमेश्वर बता रहा है, क्यों, कौन करेगा ऐसा? लास्ट के दिनों में ऐसा दुनिया में जो होगा, जैसे अभी दुनिया में हो रहा है, ये अंत के दिन चल रहे, तो दुनिया में जो हो रहा है, जैसे देश देशों से लड़ रहे, ठीक है, बहुत कुछ खतरनाक दुनिया में हो रहा है। हम तो प्रभु में रहते तो इतना नहीं पता हमें, लेकिन जब आप दुनिया में जाओगे तो सोच से भी परे खतरनाक हो रहा है। तो वो क्यों हो रहा है? उसका एक बड़ा कारण था। उसका ये कारण था कि अंत के दिनों में लोग जो है वो धार्मिक जीवन से दूर हो जाएंगे, परमेश्वर से दूर होकर अपनी लस्ट, अभिलाषाओं के अनुसार अपनी जिंदगी जिएंगे और शैतान के कंट्रोल में आ जाएंगे, और वो लड़वाएगा, वो मरवाएगा, वो धर्म से धर्म को लड़वाएगा। कितनों को बात समझ आती है? समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? तो लेकिन परमेश्वर ने हमें इसलिए बता दिया था ये बात, ताकि जब ऐसा दुनिया में होगा तो हमें ये समझ चाहिए कि हाँ ये क्यों हो रहा है। लेकिन इसके बदले में हमारे लोग क्या कर रहे हैं, हमारे सेवक लोग क्या समझाते हैं? वो प्रभु करेगा, वो अंत के दिनों में ऐसा प्रभु करेगा, वो परीक्षाएं तुम्हारी लेगा, टाइट हो जाएगा काम। कितनों को बात समझ आती? कुछ अगुए तो कह रहे हैं भेड़ बकरियां पालो, गमलों में सब्जी सीखो लगाना। जानते क्यों? क्योंकि वो परमाणु युद्ध होगा तो बाहर फसल नहीं होगी, तो तुम मर जाओगे, अपना इंतजाम खुद करना। कोई परमाणु युद्ध अभी नहीं होने वाला। कितनों को बात समझ आती? अभी बाकी है वो समय। कितनों को बात समझ आती? हमने तो ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं की। अभी टाइम है बढ़ने का, खूब बढ़ो। अभी टाइम है, चिंता छोड़ो और सुसमाचार दो, प्रेयर करो दुनिया के लिए। ये काम है अभी इस समय, ये काम है हमारे पास। खूब बढ़ने का काम है, चिंता करने का काम नहीं है। समझ आया ही नहीं समझ आया? क्योंकि अगर हमारे पास सही विश्वास नहीं है परमेश्वर के साथ, हम सही अपने वो थॉट्स जो हमारे अंदर परमेश्वर के लिए सही थॉट्स नहीं है, सही विचारों से हम उसके साथ नहीं चल रहे, सही वचनों की समझ रखकर उसके साथ नहीं चल रहे, तो आप बहुत परेशान हो जाओगे, आप बहुत गड़बड़ जीवन में चले जाओगे, बड़े हालातों में चले जाओगे। कितनों को बात समझ आती? लेकिन यीशु मसीह का वो चीज बताने का मतलब था, इसका मतलब ये नहीं कि यीशु ऐसा करेगा, खुदा ऐसा करेगा, देश देश से लड़ाएगा, दुनिया को मरवाएगा। नो, इसका एक कारण मैं समझाता हूं, ये भी परमेश्वर ने समझाया। ये देखो, इसको हम पढ़ते हैं अगली बुक में, ये फर्स्ट थिस्सलुनीके हमने पढ़ा और ये आप पढ़ते हैं सेकंड
ठीक है। और सेकंड में एक दो का एक से पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। क्या लिखा है यहां पर? ऐसे लिखा है, हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से ना हो, हमारी ओर से हो, यह समझकर प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। तुम्हें कोई ऐसा, जैसे अभी दुनिया में ये ज्ञान दे रहे ना अगुए लोग, कैसा होने वाला है, कितने सोशल मीडिया पर इसे गोग मोग की जंग घोषित कर दिया गया है। क्योंकि ईरान और इजराइल का जो युद्ध है वो दुनिया का लास्ट युद्ध होगा, जब पूरी दुनिया में विश्व युद्ध हो जाएगा, जो अकॉर्डिंग टू भविष्यवाणी है। तो वो इस कारण वो सोचते शायद अब है, लेकिन अभी नहीं है, अभी टाइम है। कितनों को बात समझ आती है? अभी बढ़ने का टाइम है, अभी परमेश्वर के साथ जीने का टाइम है, कुछ परमेश्वर के लिए बड़ा करने का टाइम है। हालेलुया। तो आप रेडी हो इसे करने के लिए? बताओ जो रेडी है। सच्चा वाला हाथ खड़ा करके हिलाओ अपना जोर से हाथ, बोलो, कहो, परमेश्वर मेरे हाथ को देख, ये सच्चा तेरे लिए हिल रहा है, और कर दे आज मेरे ऊपर कृपा सारी दी सारी। आमीन। अभी वापस आते हैं। वो कहता है किसी वचन या किसी आत्मा के बात को कोई आपको समझाए, या वचन या पत्री के द्वारा, जो मानो हमारी ओर से हो, ऐसा कहकर कोई बताए, ये समझ के प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तो तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और तुम ना घबराओ। किसी रीति किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो जाए। ये भविष्यवाणी को समझना होगा पौलुस की। जब तक दुनिया में धर्म का त्याग ना हो जाए, लोग धार्मिकता को, अच्छे जीवन को छोड़कर बहुत बुरे जीवन में, नशों में, बहुत खतरनाक जीवन में ना बढ़ना शुरू कर दे, तब तक ये वो दिन नहीं आएगा यीशु मसीह का। अभी एक मैं भविष्यवाणी को बता रहा था कि बड़े पास्टर ने, फॉरेन के किसी बड़े पास्टर ने कहा था कि 2030 तक यीशु मसीह आ जाएगा। कितनी मूर्खता ही है कि 2030 तक आ जाएगा। बाइबल में लिखा है कि वो दिन चोर की न्याय आएगा। किसी को कुछ पता नहीं होगा कब आएगा, लेकिन ऐसे ऐसे साइन होंगे, ऐसे ऐसे साइन होंगे। तुम्हें अपने आप को स्थिर रखना होगा, परमेश्वर के साथ चलना होगा। जब बाइबल कहती है कि वो दिन चोर की न्याय आएगा, तो एक अगुआ कैसे बता देगा कि वो ये दिन होगा, ये साल होगा? कुछ पता नहीं कब होगा। लेकिन तुम्हें अपने आप को इंप्रूव करना होगा। तुम्हें 5 बुद्धिमान कुंवारियों की तरह चलना होगा। अपनी मिसालें जलाकर रखनी होगी, एक्स्ट्रा तेल अपने साथ रखना होगा, और जागते रहना होगा। दूल्हा कब आ जाए ये कुछ पता नहीं होगा। कितनों को बात समझ आती है? तुम्हें वचनों की अखंडता को समझना होगा। परमेश्वर की तुम्हारे लिए बेस्ट इच्छा क्या है, तुम्हें उसे पकड़ना होगा। आइए एक वचन से हम और समझते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। जैसे अभी तो हमें बताया जाता है कि जो खुदा है वो परीक्षाएं लेता है, ऐसा है वैसा है, ऐसी चीजों का प्रचार होता है। ये नेगेटिव बातें बहुत लोगों का नुकसान कर रही है। तुम्हें पॉजिटिव रहना होगा परमेश्वर के साथ। हालात सारे बाहर से आएंगे, परमेश्वर से नहीं आएंगे। परमेश्वर आपको बचाएगा हालातों से। कितनों को बात समझ आती है? अभी हम एक वचन पढ़ेंगे, मरकस उसका 3 अध्याय उसका 1 से पढ़ेंगे। क्या लिखा? वह फिर आराधनालय में गया। कौन? यीशु। ठीक है। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। सुनो, देखो मेरी तरफ सारे लोग, और जो लोग पीछे स्क्रीन से देखो, मैं तुम्हें एक्टिंग से समझाता हूं। ये मेरा हाथ देखो, पूरा हाथ
सही है ना, सही है, ये सही काम कर रहा ना, जैसे होना चाहिए, सही आते। लेकिन सूख गया मतलब ये जितना लंबा है आधा रह गया, और आधा रह गया और अब सूख कर यहां ऐसे लग गया, हिलता भी नहीं है, काम भी नहीं करता, इसे कहते हैं सूख गया हाथ। इतनी खतरनाक बीमारी आ गई। थोड़े दिन मैं पहले किसी की प्रेयर कर रहा था, उसके भी हाथ ऐसे लमके हुए थे, ऊपर होते ही नहीं रहे, ऐसे रहते थे ऐसे, क्योंकि वो बीमारी से हो गया। तो ये भी बीमारी से हो गया, ठीक है। अब आपको समझना होगा। और 2 में लिखा, और वह उस पर दोष लगाने के लिए उस समय के याजक, उस समय के फरीसी और धर्म के लोग, किस पर दोष लगाने के लिए? यीशु पर दोष लगाने के लिए। ऐसे लिखा, दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें वह सबत के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो जा। अभी आपको ध्यान देना पड़ेगा वचन की गहराई पर। यहां पर लिखा है कि उस समय आराधनालय का जो याजक है और जो भी उनकी सारी टीम है, उस चर्च की टीम, यीशु वहां है और उसकी घात में कि अगर आज सबत के दिन को तोड़ेगा तो हम इसे पत्थर मार मार कर मार देंगे यीशु को, अगर ये परमेश्वर का कानून आज तोड़ेगा तो सबत का दिन। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? उनको आत्मा से ही चेक कर लिया, सबके मन को, और वो सूखे हाथ वाले को उसने कहा, तुम बीच में खड़ा हो। मतलब जैसे आप लोग हो, तो आप लोग हो, इधर याजक हैं, सब लोग हैं, ठीक है। अब यीशु ने उसे खड़ा होने के लिए क्यों कहा? इसलिए कि क्या तुम चंगाई लेना चाहते हो? क्या तुम्हें विश्वास है क्या, या तुम इनसे डरते हो? क्योंकि उस समय बड़ा डर था। जैसे अभी कुछ स्टेट्स में बहुत चर्चे तोड़ रहे हैं, पास्टरों को जेलों में बंद कर रहे हैं, जो लिखा हुआ पहले से। तो लिखा हुआ तो वो पूरा होना है, क्योंकि वो परमेश्वर थोड़ी कर रहा है। उसने तो इसलिए ये बताया था कि अचानक ऐसा जब होगा आपके साथ, तो अगर वो नहीं बताएगा वचन में, तो आप कहोगे परमेश्वर कहां है, हमें बचाया क्यों नहीं, छुड़ाया क्यों नहीं? बोलो। तो इसलिए बताया गया क्योंकि शैतान ऐसे लोगों को यूज करेगा जिनका दिमाग उनके कंट्रोल में होगा। शैतान की, वो शैतान के लोग होंगे, उसके कंट्रोल में होंगे, तो वो हमारे विरोध में होंगे। तो जितने हमारे विरोध में होंगे तो उनसे डरने की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर के साथ चलना है, क्योंकि इसलिए ये वचन बताया गया। समझ आया कि नहीं समझ आया? तो यहां पर जब उससे खड़ा करने के लिए यीशु ने कहा भी खड़ा हो, अब यीशु देखना चाहता था इसका विश्वास। ये लोगों से डरता है, याजकों से डरता है, क्योंकि उन्होंने एका कर लिया था कि ये यीशु के पीछे चलेगा। अभी भी सुप्रीम कोर्ट का एक लॉ आया है कि जो यीशु के पीछे जाएगा, क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करेगा, उसका SC और ST कोटा खत्म हो जाएगा। उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया? जिन्हें राशन फ्री मिलता है थोड़ा बहुत सरकार से, वो भी बंद हो जाएगा। कई सारी फैसिलिटीज होती है ऐसी लोगों को, वो बंद हो जाएगी। तो अब ऐसे लोग जो है, शैतान का काम उनके लिए सामने आ गया, आपको डराने का। अब आपको अनंत जीवन चाहिए या थोड़ा सा राशन चाहिए, छोटी सी फैसिलिटी चाहिए, या हमेशा का जीवन चाहिए? आपके ऊपर है, बोलो। हमेशा का जीवन चाहिए ना? तो ये ऐसा डर है। यहां भी अगर इनकी यीशु की बात मानोगे तो तुम्हारा राशन बंद कर दिया जाएगा, तुम्हें शहर में रहने नहीं दिया जाएगा। शुरू से ऐसा हो रहा है, सोच कर देखो। लेकिन यहां पर क्या होता है, जब उसे वो खड़ा करता है, तो इसे पूरा पढ़ते हैं थोड़ा सा 4 से। और उनसे कहा, क्या सबत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? वे चुप रहे, क्योंकि उसका आंसर नहीं दिया। यीशु ने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। अभी देखो ध्यान से, अब यहां 2 बातें। ये सबत का दिन का लॉ किसने बनाया? परमेश्वर ने। सोच कर देखो, अगर परमेश्वर तुम्हें छुटकारा देने के लिए अपना लॉ तोड़ने के लिए तैयार है, इसका मतलब छुटकारा, चंगाई, अच्छा जीवन परमेश्वर की ओर से।
उसने यहां अपना लॉ तोड़ दिया किसी को जीवन देने के लिए। किसने? खुदा ने। शब्द के दिन की विधि को तोड़ दिया यीशु मसीह ने और उनसे बात की, मुझे ये बताओ शब्द के दिन भला करना उचित है या बुरा करना? वो चुप रहे। उनका मन जो कठोर था, रॉन्ग था, उसे देखकर यीशु मसीह को थोड़ा सा गुस्सा आया और उस जिसका हाथ सूखा हुआ था, जो निर्णय लेकर आया था, जो घर से प्रार्थना करके आया था, आज जब यीशु वहां आएगा तो मैं उस पर बिलीव करूंगा और अपनी चंगाई लूंगा, ऐसा फेथ करके वो आया था। ऐसा फेथ तुम्हारे अंदर होना चाहिए जब तुम अपने घरों से आओ। हालेलुया। इस बैंड को बोलो सामने देख और कड़क से देख, कड़क से। नहीं तो इसको वो जा घर मंजा ले जाकर रेस्ट करने आई बेचारी। अभी ध्यान दो, फोकस बनाओ। कितनों को बात समझ आती है? अब वो सूखे हाथ वाला निर्णय ले चुका था कि मुझे इस शर्मिंदगी से जीवन चाहिए, छुटकारा चाहिए। जब लंगड़ों की टांगों को यीशु नया कर सकता है, जब आंखों की आंखों को नया कर सकता है, अंधों की आंखों को, तो आज यीशु मेरा ये हाथ भी पूरा सही कर देगा। ऐसा बड़ा बिलीव लेकर आया था वो। तो यीशु ने सिर्फ विश्वास चेक करने के लिए उन्हें कहा बीच में खड़ा हो जा। तो जब वो खड़ा हुआ तो यीशु ने कहा अपना हाथ सीधा कर। जैसे अभी कुछ लोगों को हम बोलते हैं, जैसे मान लो रीढ़ की हड्डी का रोग है तो हम बोलते झुक, ऐसे करते। नहीं 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 नहीं, झुका नहीं जाना। घुटने वाले को बोलते प्रार्थना करके, घुटनों वाले बैठो तुम ही लो, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं विश्वास से। नहीं नहीं नहीं, दर्द है, नहीं नहीं, ऐसे करते रहो। वो व्हील चेयर पर उठ, माड़ा सा हल्का सा विश्वास। अगर ये बंदा जिसका हाथ सूखा हुआ था, जब यीशु ने कहा इसे पूरा सीधा कर, क्योंकि वो तो ऐसे चिपका हुआ था, तो अभी तो कुछ भी नहीं फील हो रहा से, कुछ फील नहीं हो रहा, बस शब्द है एक, जैसे हम देते हैं आपको शब्द। और जैसे उसको कहा गया, वो जानता था जो परमेश्वर के मुंह का वचन मेरे लिए आया है। जोर से बोलो हालेलुया। अभी जब वचन सुनते तो ध्यान देकर सुनो, ध्यान देकर, फोकस बनाकर सुनो। ऐसे कैसे सुनना है वचन? फोकस बनाकर, ऐसे ऐसे देखकर, हमेशा ध्यान देकर, ऐसे नहीं कभी इसको देख उसको देख, बैठे बैठे उल्लुओं जैसे। कैसे? अजीब से उल्लू टाइप बने रहना, बात को ना समझना। चंगाई मिलती है स्थिर होने से, चंगाई मिलती, बड़ा जीवन मिलता है मेहनत से। इस दुनिया में बड़ा क्रिकेटर जो बनते हैं, सचिन तेंदुलकर, धोनी जैसे, सोकर बने हैं ना मंजे पर। बोलो कि शरीर को तोड़ा उन्होंने, शरीर को तोड़ा, मेहनत की, तब आया आगे। और बाइबल में लिखा मसीह में तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं होगी। तुम्हारा यहाँ बैठना जमीन के ऊपर और ये थक जाना, आपके पीछे कूले थक जाना थोड़ा थोड़ा, फिर उसे चेंज करना, ये मेहनत है, ये व्यर्थ नहीं है। तब व्यर्थ नहीं है जब आपका फोकस है सुनने में, पकड़ने में। अगर आप बैठे ही वो करके चले गए तो फायदा क्या? कितनों को बात समझ आती? अगर तुम्हारे जैसे होता वो बंदा जिसको यीशु ने कहा था कि हाथ सीधा कर, तो ऐसे बोलता यीशु को, प्रभु जी, प्रभु जी, ये सूखा है, आगे नहीं हो सकता, ऐसे बोलता हूं जैसे हम करते हैं। लेकिन जैसे उसे कहा, उसने उस वचन को माइंड में पहन लिया और यीशु की बात से ऐसे करना शुरू कर दिया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हो चुका हो चुका, ऐसे करना शुरू कर दिया। और जैसे उसने बिलीव किया उस वचन पर जो यीशु ने कहा, सामर्थ ने काम किया उसका, उसी वक्त हाथ पूरा तैयार बन गया। पढ़कर देखो ये सामर्थ। और ये सामर्थ देखकर वो लोग वहां थे जो
दंग रह गए। मैं पढ़ाता हूं आगे क्या लिखा। उसने कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने हाथ बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदेसियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि ये इसको कैसे नष्ट करें, ये क्या कर रहा है। दुनिया कह रही है यीशु वाले क्या कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कानून ले आओ एसटी पर, एससी लोगों पर। अपने आप डर जाएंगे और क्रिश्चियनिटी को श्वास नहीं करेंगे। उनको क्या बताइए सच्चाई क्या है? क्योंकि उन्होंने कभी सीखा नहीं, समझा नहीं ये रिश्ता, ये प्रेम, ये शांति, ये मजा का जीवन क्या है। कितनों को बात समझ आती? अब यहां पर यीशु ने अपना कानून तोड़कर किसी को जीवन दिया, वाह, ये परमेश्वर मान। तो इसका मतलब वो चाहता है सबका अच्छा जीवन, वो चाहता है तुम्हारा भला। कैसे होना है ये तुम्हें समझना होगा। अभी यहां एक वचन और पढ़ते हैं, फिर तुम्हें समझाते हैं एक वचन और से, ठीक है? क्योंकि हमारा जो विश्वास है वो बहुत ज्यादा कीमती चीज है, ठीक है? अभी हम मत्ती में जाएंगे और वहां एक 15 अध्याय से एक 2025 साल पहले का वाक्या पढ़ेंगे। सिचुएशन वहां की, जो एक वाक्या हुआ रियल में यीशु और ये बहन के साथ। इसे 15 का 21 से पढ़ेंगे। क्या लिखा? यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया और उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है, उसे छुड़ा, वो उसे नष्ट कर देगा। 23 में लिखा, पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। यीशु ने कोई उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, वो हमारे पीछे आ रही है, चिल्ला रही है, उसे विदा कर, उसका काम कर दे प्रभु, वो बहुत रो रही है, चिल्ला रही है। और यीशु ने क्या कहता अपने चेलों को? यीशु ने अपने चेलों को उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। अभी जो पॉलिसी है वो इज़राइल के लिए। अभी यीशु का जो आना था वो सिर्फ इज़राइल के लिए था। पॉलिसी ये थी। अभी क्रूसीफाई के बाद पूरे संसार के लिए पॉलिसी बदलने वाली थी। कितनों को बात समझ आती है? अब पॉलिसी का मतलब एक लॉ, जो अभी उस समय वो लॉ सिर्फ इज़राइल के लिए काम करेगा, अन्य जातियों के लिए नहीं काम करेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, मैं इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के लिए ही सिर्फ भेजा गया हूं और किसी के लिए नहीं। अपने चेलों को कहा। लेकिन वो जो बहन थी उसने अपना बड़ा विश्वास दिखाया। कब? जब उसे चंगाई चाहिए थी। 25 में लिखा, पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर, मेरे ऊपर दया कर। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। कितनों को बात समझती है? जानते हो जो उस समय के काम करते थे अन्य जाति लोग, वो कुत्तों के बराबर थे। इसीलिए यीशु मसीह ने यह बात कही थी। उनके काम इतने बुरे थे। सिर्फ इज़राइल सही से परमेश्वर के साथ चलता था। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने, यीशु ने से कहा, मैं लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डाल सकता। आज किसी को छोटी सी बात कह दो, वो तो आगे से लड़ता है, झगड़ता है, प्या तड़ा चर्च है, चर्चा ना काटा। ऐसे हैं आज के लोग। लेकिन उसको चाहिए थी चिंगाई। और जब यीशु को उसने आंसर दिया ना आगे से, क्या आंसर दिया? उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है
तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। अभी ध्यान दो, यहां पर फिर से कानून को तोड़ दिया प्रभु ने। किस लिए? जीवन देने के लिए। फिर से कानून को तोड़कर जीवन दिया। इसका मतलब परमेश्वर की ओर से आपके लिए क्या है? छुटकारा, जीवन, खुशहाल, शांति। ये जो आपके सामने क्लेश है, ये शैतान की चीज है। और तुम भी अच्छे से चलना नहीं जानते, तुम भी अच्छे से नहीं चलते। इसका कारण ये है, कभी आते हो, कभी सही से आते हो, कभी नहीं आते हो, और लेट बड़े आते हो। अपने आप कितना सीखते हो, कितना सीखते। कभी अपने आप से बात की? ऐसे कभी प्रार्थना करते समय बात की, तू लेट क्यों जाता है? देख परमेश्वर, मैं तेरे सामने हूं, कितना कुछ मैं सुनता हूं, मैं क्यों नहीं मानता? परमेश्वर मुझे बदल, मुझे करना है। कभी ऐसे अपने आप से बात की? ना, बैठे उठे प्रे कराई चले गए। सिंपल सिंपल, खास कुछ नहीं। इसीलिए कुछ लोग हालात में, लेकिन आप तब गवाहियां सुनते जो लोग बहुत आगे बढ़ना शुरू करते हैं, जो ध्यान देना शुरू करते हैं। लेकिन मेरा बिलीव है कि अगर आज इस वचन को पकड़कर आप स्थिर रहते हो और नेगेटिव प्रीचिंग से परे रहते हो, दूर रहते हो, जहां खिचड़ी की तरह आपको समझाया जाता है शैतान कहां काम करता है और परमेश्वर कहां काम करता है, मिक्स करके सारा समझाया जाता है, आपका विश्वास गड़बड़ है। एक दिन ये मिनिस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी मिनिस्ट्री होगी। ये मेरी भविष्यवाणी है, और ये होगा, और ये 100% होगा। आप देखना, ये होगा। तुम उस समय प्राउड फील करोगे जो नहीं छोड़ कर गए इस मिनिस्ट्री को। जिन्होंने इस मिनिस्ट्री को ठोकर मारी, अपनी बुद्धि लगाई, वो पछताएंगे। कितनी बड़ी मिनिस्ट्री हमने छोड़ दी, इतनी पावरफुल शिक्षा छोड़ दी, मूर्ख बन गए और रीति रिवाजों में लग गए। अपने विश्वास को जो खुदा के ऊपर रखना था, जो परमेश्वर की ओर रखना था, अंदर से खुदा के ऊपर भरोसा रखना था, जिसने कहा था मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसने ऐसा क्यों कहा मैं तेरे साथ हूं, हर वक्त तेरे साथ हूं, मेरे पर भरोसा रख। और उस विश्वास को मैंने पता नहीं कौन कौन से मटेरियल के ऊपर लगा लिया कि इससे मेरा भला होगा, इससे मेरा भला होगा, इससे मेरा भला होगा। नो, नहीं होगा। मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। मैंने हर तरह की जगह से लोग हमारे पास आ रहे हैं, तो मैं देख रहा हूं सब कुछ, और उनको हीलिंग मिल रही है। लोगों को हीलिंग मिल रही है इस राइट विश्वास के ज्ञान से। कितनों को बात समझ आती है? तो आपने परमेश्वर की और अच्छा मन बनाना है। जितनी गलतियां, जितनी गड़बड़ चीजें, उसे राइट करते जाओ, अनुग्रह बढ़ता जाएगा। वफादार बनते जाओ, अनुग्रह बढ़ता जाएगा। हर उस नियम को वफादारी से करो जो परमेश्वर ने कहा है। जैसे बीज में बहुत सारे लोग आगे पीछे रहते हैं। मैं खास करके आज ब्रांचेस में ये बात करना चाहता हूं, जो ब्रांचेस के लोग हैं। अरे ब्रांचेस हम खोल रहे हैं, इस मिनिस्ट्री का पैसा वहां लगता है मोटा। किसी भी जगह पर जब हम ब्रांच खोलते हैं तो 12-14 लाख लगता है, ठीक है। फिर ऊपर से स्टार्टिंग से तो यहां से खर्चा पूरा करना पड़ता है, और वहां के लोग चुप रहते हैं। अगर वहां का टीम मेंबर कुछ समझाता भी है, क्योंकि हम उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, वहां के बिल है, खर्चे हैं, जब पूरे नहीं होते लोग ध्यान ही नहीं देते। अरे दो ध्यान, वफादारी करो, देखना तुम्हें परमेश्वर कितना ऊंचा करता है, कितना तुम्हें बरकत देता है, कितना तुम्हें आगे करता है। क्योंकि ये नियम फाइनेंशियल उसने क्यों ठहराया है? तुम्हारा मन देखने के लिए कि तुम जब अपने दशमांश को विश्वास से बोते हो तो खुदा उसमें बरकत देता है, और ऐसा लिखा है। और जो लोग ऐसा करते हैं उनसे पूछो उनके पास कितनी बरकत है। अगर आपके लोग बाहर गए तो उनका बीज खाओ मत, वफादारी से बो, क्योंकि परमेश्वर ने आपके बच्चों को बाहर लेकर गया है, अनुग्रह किया है। तुम लालची हो जाते हो, क्या करोगे पैसा? क्योंकि वो पैसा जो आप परमेश्वर का खा जाओगे, उससे ज्यादा दुष्ट आपका खराब कर देगा, इधर उधर पता भी नहीं चलेगा। 10% तुमने जो देना था वो 30% तक पता नहीं चलेगा कहां गया, क्या हुआ। क्योंकि हमारे अंदर लालच है पैसे को लेकर। उसे अच्छे से बो परमेश्वर के लिए, और फिर देखो कैसे वो तुम्हें ऊंचा करता है यीशु नाम से।
तो आज का वचन घर जाकर 2 बार सुनना है, 3 बार सुनना है कि मुझे क्या करना है और परमेश्वर की क्या इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे लिए भली है, बहुत भली। इसीलिए तो तुम्हारी मौत को, तुम्हारी सजा को उसने क्रूस पर लिया। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? वो 2 तरह का प्यार नहीं करता। एक तरफ तुम्हारी सजा को, मौत को, दुख को, तकलीफ को अपने ऊपर लेता है ताकि तुम्हें ये सजा ना मिले, और फिर तुम्हें हालात देता है। ये कौन सा प्रचार है हमारे लोगों का? वो कुछ नहीं करता। जब तक हम शरीर में रहेंगे, जब तक हम अनाज्ञाकारी रहेंगे, जब तक उसके साथ सही से नहीं चलेंगे, हालात आते रहेंगे। जब आप अपने आप को इंप्रूव करते जाओगे, हालात खत्म होते जाएंगे और आप बढ़ते जाओगे। सबसे पहले सही से टाइम पर आना शुरू करो। सबसे पहले सुसमाचार देना शुरू करो। सही से संगति में रेगुलर आओ, सुसमाचार देना शुरू करो, जीतना शुरू करो। देखो कौन आगे पीछे हो रहा है। जैसे ये लोग कलीसिया उस समय स्थिर करते थे, स्वार्थ से नहीं, अच्छे मन से, कि ताकि ये टूट ना जाए, परमेश्वर से दूर ना जाए। आसपास के लोगों को उत्साहित करो और प्रेरित, खुदा के दास की शिक्षा के साथ प्रेरित करो ताकि उनका भला हो। ऐसे काम करो। बोने में, आज्ञाकारी में आगे आओ। फिर देखना जिंदगी का मजा क्या है। फिर देखना आपकी जिंदगी में क्या करता है खुदावंद। हालेलुया। हाथों को उठाओ, आंखें बंद करो और परमेश्वर के सामने जाओ। हाथ पूरे ऊपर उठाओ और बोलो, परमेश्वर जो मैंने सुना है इसमें मैं वफादार हो चुका हूं, मैं खरा हो चुका हूं, पूरा हो चुका हूं। आज मेरे जीवन में तेरी सामर्थ काम करेगी, क्योंकि मैं मन फिराता हूं। आज मैं जो सुन रहा तेरे आत्मा की बातें से मैं मानूंगा, करूंगा। मैं अपने घराने समेत तेरे साथ चलूंगा। खुदाबंद, निश्चय आज आप छू चुके हो, ऐसा हो चुका है यीशु नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो अभी हम अपने सीड को बोएंगे, अपने बीज को, अपने दशमांश को,